Hello students, I am Samantha Vatia. I have already told you about the present indefinite tense and present continuous tense. And today our topic is present perfect tense. Okay, it is clear? अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दो तो हमारे ऑलरेडी हो चुके। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसके हमें सबसे पहले क्या देखना है, हिंदी में पहचान कैसे है, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन करने के लिए आती है, यानी कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आप हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट जब करते हैं तो सबसे पहले फिर आपको हिंदी में भी पहचान होनी चाहिए कि हिंदी में प्रेजेंट डेफिनेट की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होगी। तो इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। हिंदी वाक्यों में पहचान, यानी कि हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनमें कैसे पहचान होगी। हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, लिखा है, इस तरह के वो शब्द होते हैं, लिए हैं आदि शब्द आते हैं। तो आप समझ गए, ध्यान दे लीजिए इस पर। चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह के शब्द आते हैं, या लिया है, दिया है, किया है, इस तरह के, उसने पत्र लिखा है, तो इस तरह से खा है भी आ जाता है कई बार लास्ट में। तो ये इनकी पहचान होती है। फिर अब अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं सपोज, या आपको कोई पैराग्राफ इस तरह से दे दिया, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इंग्लिश में क्या पहचान होगी कि आपको हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन चीज जैसे आपने यहाँ पे चुका है, चुकी है, इनको सब पे ध्यान दिया था, यहाँ पे मेनली आपको ध्यान देना हैज और हैव और प्लस थर्ड फॉर्म, इन पे ध्यान देना है। अब आप कहाँ हैज यूज करेंगे, कहाँ हैव यूज करेंगे, आई होप ऑलरेडी आपको मालूम है इसके बारे में, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जितने भी सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल, सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो, जो भी जितने भी सिंगुलर, ये है प्रोनाउन ही, सी, इट, ये सब सिंगुलर है, और जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं उन सब के साथ है जाता है, यानी कि सिंगुलर के साथ है जाता है। इट इज क्लियर। और जो हमारे प्लूरल होते हैं, प्लूरल चाहे वो प्रोनाउन हो और चाहे नाउन हो, जो भी, तो अगर हमारे प्लूरल है दे, वी और आई और यू को भी हमारे यही रूल फॉलो करते हैं, इनके साथ भी आई और यू के साथ भी हैव आता है। और जितने भी प्लूरल नाउन हैं, जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं उनके साथ भी हैव आता है। इट मीन्स कि आपको क्लियर करना है, सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव। क्लियर। अब इसमें थर्ड फॉर्म तो आती है, देखो थर्ड फॉर्म तो आती है। अब जब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए गए, अब इनके तीन तरह के सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था, पॉजिटिव कह लीजिए, अफर्मेटिव कह लीजिए, सिंपल सेंटेंस कह लीजिए, ये सब इसमें होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। सबसे पहले इनके भी एक रूल होता है, यानी कि किसी भी सेंटेंस बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है कि हम इस तरीके से बनाते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला कह लीजिए या रूल्स कह लीजिए, ये हमारा फॉर्मूला है कि सबसे पहले क्या लेते हैं हम, सब्जेक्ट। आपको मालूम है जब भी हम नेगेटिव, अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, फिर उसके साथ हैज या है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। क्लियर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हैज या हैव लगाते हैं, हैज या हैव, है ना। तो ऑब्लिक कर देती हूँ इसको, हैज या, इनमें से एक ही होगा, दो नहीं होंगे, इनमें एक ही होगा, या तो हैज होगा या हैव होगा। क्लियर। फिर उसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ तक तो सेंटेंस आता ही आता है, यहाँ तक तो रूल कंपलसरी है ही। उसके बाद अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट गिवन है तो ऑब्जेक्ट लगेगा, और अदर वर्ड्स भी हैं तो अदर वर्ड्स भी आएंगे। फिर उसके बाद फुल स्टॉप होगा और फिर यहाँ पर आकर के आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, कोई सी भी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही है, फिर उसका ऑब्जेक्ट होगा अगर है तो, और अदर वर्ड्स है तो वो भी होंगे। क्लियर। अब कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। हाँ, इसके लिए आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि आपको वर्ब की फॉर्म्स याद जरूर करनी है। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आपको अच्छी तरह लर्न होनी चाहिए। इनके बिना आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं कर सकते। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो, इसके बिना आप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और आगे एक्टिव पैसिव भी चलते हैं, आते हैं, वो भी बिना इसके थर्ड फॉर्म के नहीं कर सकते आप, यानी कि सेकंड थर्ड फॉर्म इनकी याद होनी चाहिए आपको। क्लियर। तो आप कर लीजिए, आपकी बुक में भी गिवन है ये,
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की फॉर्म सब याद कर लीजिए आप। क्लियर? अब इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, जब आप सेंटेंस बनाओगे या बनाते हो तो इस फॉर्मूले को मिला लिया करो, इससे कहीं आपकी मिस्टेक नहीं होगी। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इससे मिला लोगे तो कहीं गलती नहीं होगी। अब देख लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए। सबसे मैंने एक सेंटेंस लिया है, वह खाना बना चुकी है। अब इसको मैं ऐसे भी बोल सकती थी, उसने खाना बना लिया है। अब बना लिया है अगर मैं ऐसे बोलती हूँ तो हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आया, या है। और अगर मैं कह रही हूँ कि वह खाना बना चुकी है तो लास्ट में आया चुकी है। तो कुछ भी आए, या है या चुकी है, चुके हैं, कुछ भी आए, ये इस तरह से मैंने आपको बताया ना, या है, चुका, चुकी, ये भी आते हैं। तो अब देख लीजिए, वह खाना बना चुकी है तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने लिया शी हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब शी सिंगुलर है, शी सिंगुलर है इसलिए हमने लगाया हैज उसके साथ। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, फर्स्ट फॉर्म होती है कुक और सेकंड थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। और जब ये हैज के साथ कुक्ड आया तो थर्ड फॉर्म हो गई यहाँ पर, कुक्ड द फूड। अब देख लीजिए, शी हैज कुक्ड, थर्ड फॉर्म हो गई कुक्ड, और ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया द फूड। शी हैज कुक्ड द फूड। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, उसने मेरा मोबाइल तोड़ दिया है। अब इसको ऐसे कह सकते हैं, वो मेरा मोबाइल तोड़ चुका है या उसने मेरा मोबाइल तोड़ दिया है। तो अब देख लीजिए, उसने, अच्छा यहाँ पे उसने ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये मेल है या फीमेल है। अब उसने तोड़ दिया, वो कोई लेडी भी हो सकती है, कोई जेंट्स भी हो सकता है, तो उसमें क्लियर नहीं है। अब जब ऐसी कंडीशन में ये बात क्लियर ना हो कि ये मेल है या फीमेल है तो हम उस सब्जेक्ट को मेल ही मान के चलते हैं। ये ध्यान रखना, मेल ही मान के चलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ ही यूज करेंगे, शी नहीं करेंगे। ही सब्जेक्ट आ गया, सिंगुलर है इसलिए हैज का यूज हो गया। ब्रोकन थर्ड फॉर्म आ गई वर्ब की, और माई मोबाइल ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ही हैज ब्रोकन माई मोबाइल। ओके, क्लियर? मैंने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया है। अब हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया था कि मैंने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया है। अब देखो यहाँ भी या आया है, कर लिया है, या मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि मैं अपना गृह कार्य पूर्ण कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, जो भी है, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पे आई सब्जेक्ट, मैंने आई के साथ क्या मैंने आपको बताया था, आई के साथ है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई। फिर मैंने हैव का यूज किया, कंप्लीटेड यानी कि कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म मिलके कंप्लीटेड होगी। यहाँ पे मैंने थर्ड फॉर्म यूज की, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। मैंने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया है। आई होप दीज आर क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे आप फोर्थ, वे अखबार पढ़ चुके हैं, यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उन्होंने अखबार पढ़ लिया है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो क्या हुआ, सब्जेक्ट आपका आया दे प्लूरल है तो उसके साथ आपने हैव लगाया। रीड, अब इसको देखो, ये रीड है, इसके लिखने में तो ये रीड लिखने में तो सेम होता है, स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन ये पढ़ते हैं, बोलते हैं तो रीड, रेड। जब हम बोलेंगे तो इसको रेड बोलेंगे, हैज हैव के साथ अगर है तो रेड बोलेंगे, रीड नहीं बोलेंगे। अगर आपने रीड बोल दिया इट मीन्स कि आप फर्स्ट फॉर्म बोल रहे हैं। दे हैव रेड द न्यूज़पेपर, उन्होंने अखबार पढ़ लिया है या वे अखबार पढ़ चुके हैं। दे हैव रेड द न्यूज़पेपर। क्लियर? रेड बोलेंगे अगर हैज हैव के साथ है तो। फिफ्थ सेंटेंस देख लीजिए, तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है, या तुम अपना कमरा साफ कर चुके हो, बातें की है। अब इसको देख लीजिए, हमने कैसे बनाया, तुमने, यू सब्जेक्ट आपका यू आ गया, यू के साथ हैव आ गया। साफ करना क्लीन, और हमने ली थर्ड फॉर्म क्लीन, यू हैव क्लीन योर रूम ऑब्जेक्ट हो गया, यू हैव क्लीन योर रूम। तो क्लियर? आई होप आपको ये सब रूल समझ में आ गए होंगे, ध्यान से देख लेंगे। हाँ, जब आप अपना होमवर्क करते हैं या सेंटेंस बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं रफ कॉपी में भी, तो जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे इससे जरूर मिलाते रहो कि हमने सब्जेक्ट ले लिया, हमने हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ले ली क्या, थर्ड फॉर्म ले लिया क्या, ऑब्जेक्ट गिवन है तो वो लगा दिया क्या। इस तरह से इस फॉर्मूले से एक बार मिलाते रहेंगे तो आपके सेंटेंस बिल्कुल सही बनेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक उसमें नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। अब इसके जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होंगे। थैंक यू।